हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। ओमान के सुल्तान दिल्ली पहुंच गए हैं। हैतम बिन तारिक 3 रोजा दौरे पर हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। अपनी 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर ओमान के सुल्तान भारत पहुंचे हुए हैं। हमारा जो मिडिल ईस्ट की तरफ है वो रुझान जरा कम होता जा रहा है, उनका जो हमारी तरफ जो निगाह है वो कम होती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की हुकूमत के अंदर रहते हुए मिडिल ईस्ट के साथ इंडिया के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं। 26 साल के अंदर ओमान के लीडर ने इंडिया विजिट नहीं किया। आज नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज देखें, उनको दोबारा से इंडिया विजिट करने के लिए उनको मुतमिन कर दिया। अगर हम देखें इंडिया की तो उधर तो अभी मोदी के चर्चे ही चर्चे हैं। क्यों? क्योंकि सवाल ये है कि मोदी चाहे जिस तरह मर्जी धांधली से आए या अंदर जो मर्जी करे, बट उसने एक सबसे ज्यादा अच्छी जो प्रमोशन वहां पर की है कि बाय इंडिया फ्रॉम इंडिया। वहां पर अगर आप किसी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देख लें या कोई भी वहां पर इंडस्ट्री आप विजिट कर लें, सबसे पहला जो वहां नरेंद्र मोदी काम करता है कि यहाँ पर अगर कोई भी बाहर का ब्रांड आके सेटअप लगाना शुरू कर रहा है या कोई भी अपने प्रोडक्ट बेचना चाहता है तो द फर्स्ट थिंग दैट नरेंद्र मोदी डज कि वो अपनी फैक्ट्री इंडिया के अंदर लगाएं। इन सर्कमस्टांसेस के अंदर पाकिस्तान को इस तरीके से अबैंडन करना, मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस वक्त आप कंप्लीटली आइसोलेटेड है, कंप्लीटली आइसोलेटेड। लेकिन देखा यह गया है कि इंडिया के ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं सिवाय पाकिस्तान के। और पाकिस्तान जिसको हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, उनके इस्लामिक कंट्री के साथ ताल्लुकात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। कि भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मैं इस वक्त भारत इज लीडिंग नॉट ओनली द रीजन द वर्ल्ड, और उसमें पाकिस्तान का और उस रीजन का फायदा यही हाल लिया कि उनके साथ उनसे कुछ लर्न किया जाए। और मेरे ख्याल में इसमें कोई मजायका नहीं होता कि अगर आप खुद तरक्की नहीं कर सकते तो किसी तरक्की करने वाले से कुछ सीख लें। अगर आपके पास टेस्ला का ओनर इलन मस्क आ जाए, गूगल का सुंदर पिचाई आ जाए या माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी आपके यहाँ सीईओ आ जाए, तो सबसे पहले यहाँ के पॉलिटिशियंस और इदारे उसको कहेंगे कि हमारी जेब में क्या जाएगा। ये जो इंडिया है वो उसकी फोकस अपनी इकोनॉमी पे है, वो ज़्यादा इस पे फोकस्ड है और इसी वजह से वो जो अपने करीबी ममालिक हैं उनके साथ वो दोस्ती बढ़ाता है और उनको जो है ना अपना इनवाइट करता है और वहाँ से जो है ना इन्वेस्टर आते हैं और उसके मुल्क में लगाते हैं। से वो सिंपल। जॉइन दोस्तों, आज ओमान का सुल्तान इंडिया आया, इतना बड़ा तरीके से ग्रैंड वेलकम हुआ भारत का तरफ से, जो ओमान का पब्लिक खुश हो गई। मुस्लिम सभी देशों से इंडिया का साथ रिश्ता बहुत अच्छा है सिवाय पाकिस्तान छोड़ के। पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम गेम खेलता है। आज सुबह आप लोग को पता है ईरान ने इंडिया के लिए वीजा पूरा फ्री कर दिया। कितना बड़ी बात है। इस बात के लिए कि पाकिस्तानी मीडिया में बहुत चर्चा है। जहां ओमान की बात है, ओमान को पता है अगर इंडिया का बड़ा बड़ा कंपनी ओमान में इन्वेस्ट करे तो ओमान और भी डेवलपमेंट करेगा। और वही मुस्लिम देश पाकिस्तान का देखो, आप लोग को पता है उनका पीएम 2-3 साल से ज्यादा तो रहता ही नहीं, सारा चोर ही चोर है। लेकिन सर इसका मतलब ये हुआ कि जो मुस्लिम उम्मा है उसकी वो नहीं है, बल्कि मजहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने इंडिया के लिए वीजे खोल दिए। लेकिन सर जो हमारे काकड़ साहब हैं तो उन्होंने तो कहा है कि हमें तो जरूरत ही नहीं इंडिया के साथ क्रिकेट खेलने की, हम तो जंग लड़ेंगे, बल्कि हम 300 जंग लड़ेंगे हम। उन्होंने तो मोदी साहब और जो अमित शाह साहब है उनका नाम लेकर ललकारा है। सर काकड़ साहब, सबसे पहले तो मैं हैरान हूं। पहले तो काकड़ साहब को खुद अपनी पोजीशन का अंदाजा नहीं है कि वो इलेक्शन के लिए आए हैं, और काजी फाइज ईसा साहब ने उनकी पोजीशन को डिनाई कर दिया है कि भारत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। मैं इस वक्त भारत इज लीडिंग नॉट ओनली द रीजन द वर्ल्ड, और उसमें पाकिस्तान का और उस रीजन का फायदा यही हाल लिया कि उनके साथ उनसे कुछ लर्न किया जाए। और मेरे ख्याल में इसमें कोई मजायका नहीं होता कि अगर आप खुद तरक्की नहीं कर सकते तो किसी तरक्की करने वाले से कुछ सीख लें। तो मैं एम अ बिग एडवोकेट ऑफ इट and I will keep doing it matter. इनको मैं साथ लेकर चलूंगा तो पीछे जो दूसरे ममालिक हैं वो इनकी पैरवी करते हुए मेरे पीछे आएंगे। पाकिस्तान हो गया, दूसरे ममालिक हो गए, वो एक सिंबॉलिक चीज़ को वो लेके आ रहा है। दूसरा, इंडिया एक बहुत फर्टाइल है ट्रेड के मामले में, वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये मेरे ख्याल में रीज़न है कि वो एक यानी कि लीडरशिप को साथ लेकर चलना चाहता है ताकि दूसरे जो इस्लामी ममालिक हैं वो उनकी तलकीन में पीछे आकर वो भी इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट या अपना आके। आज आप जंग करने की सलाहियत रखते हैं? आप सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं, आप सर्वाइव करने की सलाहियत रखते हैं? ये मैं पूछना चाहता हूं। और दूसरा, अगर आप अपना हुजम देखें, अपनी इकोनॉमी देखें, अपना कद काट देखें, आप हालात देखें, रिप्यूट देखें, और दूसरा मैं उनसे काकड़ साहब से पूछना चाहूंगा कि इस वक्त जो कुछ गाजा में हो रहा है, कोई दुनिया की ताकत उनको इंटरफेयर कर रही है इस वक्त? अगर मैं एवरेज वहां पे 1000 से 1500 फलस्तीनी डेली बेस पे मारे जा रहे हैं और दुनिया का रूटीन पे काम चल रहा है सारा। मैं आई वाज शॉक्ड, नागासाकी में 13,000 टन फेंका था अमेरिका ने, 12,000 टन इस वक्त वो गाजा पर फेंक चुके हैं। को बोला है वहां पे
सर वो कह रहे, सर काकर साहब ने कहा है कि हम गोलियां खुद बनाते हैं। सर ये भी उन्होंने बोला बीच में कि हम खुद गोलियां बनाते हैं। पैरासीटामोल की गोलियां बनाते होंगे, दूसरी गोलियां तो वहां कहां से बनाते होंगे, किस चीज से बनाते होंगे भाई? लेकिन उसमें मैं ज्यादती है, मेरी ख्वाहिश है अगर काश ही पाकिस्तान का कोई केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर या कोई प्राइम मिनिस्टर तालीम की बात करता, एक्सपोर्ट की बात करता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता। 15, 16, 17 अरब डॉलर पे आती है, हम डोल बजाने लग जाते हैं। भाई उनकी इकोनॉमी देखें, 600 अरब डॉलर्स की उनके रिजर्व्स हैं। 4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है सर जी। और उनका यार हमारे साथ तो कोई है ही नहीं ना, लिहाजा मेरी अपनी जो राय है वो ये है कि भाई ये बॉर्डर्स ओपन कर दें, इकोनॉमी के लिए ट्रेड करें। कैसे देखते हैं आप, एक बड़े बड़े लीडर्स इंडिया में आए, 26 साल अगर देखा जाए नरेंद्र मोदी के जो 10 साल हुए, इससे पहले बड़े लीडर्स आए लेकिन ओमान को वो इंडिया ना ला सके। 2018 के अंदर नरेंद्र मोदी का विजिट था ओमान के अंदर और उनका वार्म वेलकम किया गया। अभी विजिट करने ओमान के जो प्रेसिडेंट है उनके लिए वार्म वेलकम करने के लिए पूरा इंतजाम किए गए हैं। कैसे फॉरेन पॉलिसी देखते हैं आप उनकी? दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की तरफ इंडिया का रुझान बहुत ज़्यादा। इंडिया का जो नरेंद्र मोदी है उनको क्या लगता है कि मिडिल ईस्ट के साथ ताल्लुकात बेहतर करने उनके लिए क्यों इतने ज़रूरी हो गए? क्या मिडिल ईस्ट दुनिया के लिए इतना ज़रूरी हो गया कि उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने ज़रूरी हो गए? देखिए मिडिल ईस्ट का जो है मुस्लिम ममालिक में उनका असर रसूख है, ठीक है ना। एक वो यानी कि फ्यूचर भी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उनका फ्यूचर भी उनका है और उनका एक लीडिंग रोल। कोई बात करता कि चाइना से बिजनेस सारा दुनिया में जा रहा है निकल के, कोई पाकिस्तान में भी आ जाए। 51% खवातीन जो घरों में बैठी हैं, जिनको बापर्दा करा के आपने हैंडीकैप कर दिया है, उनको एंगेज करने की कोशिश करता, को कौम को किसी ट्रैक पर लाने की कोशिश करता। मैं दुख के साथ ये कहूंगा आलिया, मेरी मादरे मिल्लत ऐसा एक मुल्क है जहां कर्जा मिलने पे जश्न मनाए जाते हैं, जहां अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अपना पाकिस्तान बेचकर जश्न मनाए जाते हैं। आजकल आप जश्न मना रहे हैं कि अरामको ने आपका 40% ऑयल एंड गैस कंपनी को खरीद लिया, आप जश्न मना रहे हैं। आप कहते हैं कि डॉलरों की बारिश शुरू हो चुकी है। कौन सा ऐसा कोई देखा आपने ऐसा जी शऊर इंसान जो अपना घर बेच के जश्न मनाए? कोई ऐसा होता है जो कर्जा लेकर गुर्दे अपने लिखवा के जश्न मनाए? कोई? सर हमें क्या सीखने की जरूरत है इंडिया से? अगर कुछ सीखने को मौका मिले तो आप क्या अडॉप्ट करना चाहेंगे, क्या सीखना चाहेंगे इंडिया से? इंडिया से मैं तो कहता हूं कि भाई सबसे जो है ना उनमें जो फोकस है वो अपनी इकॉनमी में रखना चाहिए, अपने जो है ना जी वो इदारों को मुस्तहकम करना चाहिए। उनका जितने भी अपने अपने इदारे हैं, देखें अदलिया उनके है बड़े टॉप अच्छे तरीके से काम कर रही है, जो उनकी अपनी इंतज़ामिया है वो अपने तरीके से काम कर रही है। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी हमें अपने जो इंस्टीट्यूट हैं उनको मजबूत करना चाहिए। ओमान छोटे देश है लेकिन वो लोग कभी इंडिया के बारे में उल्टा सीधा बोलता भी नहीं है, कभी भी। सुल्तान से मुक्त है, ओमान का सुल्तान से मुक्त है, कभी इंडिया के बारे में उल्टा सीधा बोलते हुए कभी नहीं देखा। वही मुस्लिम देश पाकिस्तान का देखो, वो आके सीधा मीडिया में कह रहा अगर भारत 3 बार जंग करेगा तो हम 300 बार जंग करेंगे। उसने तो यही कहा हमारा दुश्मन तो हिंदुत्व का साथ है। वही ओमान का PM सुल्तान वो आके इंडिया में विजिट कर, वो देख के पाकिस्तान मीडिया में हड़कम बात किया। पाकिस्तान पब्लिक के भी यही कहना है जो भारत के साथ बहुत सारे मुस्लिम देश का रिश्ता अच्छा नहीं जा रहे सिवाय पाकिस्तान का, क्योंकि उन लोग को पता है चूरन बेचने वाला आदमी है, चूरन बेचने वाला आदमी है पाकिस्तान। उन लोग को जो भी PM आता है सारा चोर है, क्योंकि आपको पता है 2-3 साल रहेगा, जितना भी रहेगा बाहर से फंड आएगा जेब में भर के सीधा चला जाएगा लंदन दुबई, पाकिस्तान आने का नाम ही नहीं लेता। तो दोस्तों वीडियो पे खत्म करता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे जरूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट कोई वीडियो।